मुल्क भर में इस वक्त हर एक सियासी पार्टी का एक ही एजेंडा है कि मुल्क से बीजेपी हटाओ और देश बचाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को कौन हटाएगा, क्योंकि बीजेपी को हटाने के चक्कर में हर एक सियासी पार्टी अपने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि बीजेपी एक ताकत बनकर तमाम तिनकों का मुकाबला करती है, जिसकी वजह से बीजेपी हटाने का जो एजेंडा लोग पेश करते रहते हैं वो नाकाम हो जाता है। कुछ ही महीनों में कर्नाटक में भी असम्बली इंतखाबात आने वाले हैं, जिसके लिए अभी से सियासी जमातें अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगी हैं। कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, एसडीपीआई के अलावा और भी कई सियासी जमातें इस दफा मैदान में उतरने की तैयारी कर रही हैं। इन तमाम सियासी पार्टियों में सबसे ज्यादा असर और रसूख रखने वाली सियासी जमातों का तस्करा किया जाए तो वो कांग्रेस और जेडीएस हैं। इन दोनों सियासी जमातों की ताल्लुक से जायजा लिया जाए तो कई ऐसे इलाकों की निशानदही की जा सकती है जहां पर माजी में इन दोनों पार्टियों ने ही एक दूसरे को हराने की कोशिश की है। कहीं कांग्रेस ने जेडीएस को बहुत कम फर्क से हराया है तो कहीं जेडीएस ने कांग्रेस को हराने में अहम रोल अदा किया है। कर्नाटक में ये दोनों पार्टियां ही एक दूसरे को हराकर बीजेपी को इख्तिदार में आने का मौका देती रही हैं। वहीं दूसरी जानिब इंतखाबात के करीब चंद ऐसी तंजीमें वो इदारे कायम हो जाते हैं जो सेक्युलर वोटों को फूटने से बचाने के लिए कमर बस्ता होती हैं और लोगों के दरमियान जाकर सेक्युलर वोटों के इत्तेहाद की खातिर अपीलें, गुजारिशें, जलसे और बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। इनमें खास तौर से मुसलमानों की तंजीमें उबल कर आती हैं। दरअसल इस तरह की अपीलें और इत्तेहाद कायम करने के लिए पिछले कई सालों से कर्नाटक की मुस्लिम मुत्तहदा महाज और इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स वोटरों और मुसलमानों के दरमियान जाकर बेदारी लाने का काम करते रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि वोटरों को मुत्तहद करने से कबल ऐसी तंजीमें और ग्रोह कांग्रेस, जेडीएस और दीगर सियासी जमातों के दरमियान बातचीत करते हुए एक मंसूबा बनाए जो फिरका परस्त जमातों को शिकस्त देने के लिए काफी हो। इस मंसूबे में इस बात को तरजीह दी जाए कि जहां पर कांग्रेस का असर और रसूख हो, कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत हो और लोग उस उम्मीदवार को मानने के साथ साथ उम्मीदवार इलेक्शन के बाद बीजेपी में छलांग लगाने वाला ना हो, उसकी तायद की जाए। अगर किसी इलाके में जेडीएस का उम्मीदवार मजबूत हो और वहां कांग्रेस कमजोर हो तो उस इलाके में कांग्रेस को बराए नाम उम्मीदवार पेश करने के लिए फैसला लेना होगा। इस तरह से और किसी इलाके में कोई और पार्टी का उम्मीदवार अपनी ताकत रखता हो तो उसे कामयाब करने के लिए कांग्रेस व जेडीएस को पीछे हटना होगा, तभी बीजेपी हटाओ का नारा कामयाब हो सकता है, वरना सेक्युलर पार्टियां तिनकों में बच जाएं। महज जैसी तंजीमों को चाहिए कि वो आला सतह पर सियासी पार्टियों को मुत्तहद करें, क्योंकि वोटरान तो सेक्युलर हुकूमत को ही नाफिज करना चाहते हैं, लेकिन मैं बड़ा तू बड़ा के चक्कर में सेक्युलर वोट बिखर जाते हैं। इसके अलावा महाज जैसी तंजीमों को ये भी चाहिए कि वो सियासी जमातों पर इस बात पर भी दबाव डालें कि मुस्लिम अक्सरियती हलकों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया जाए और इन उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए तमाम पार्टियां अपनी जानिब से जदोजहद करें, न कि टिकट देकर अपने हाथ खड़े कर लें। वैसे भी अब तक बीजेपी का खौफ दिखाकर मुस्लिम क़ियादत को कमजोर कर दिया गया है। अब मजीद खौफ दिखाने के बजाय ऐसी तावीज़ पेश की जाए जिससे खुद बीजेपी में खौफ पैदा हो। खुसूसी पेशकश, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।